तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेरणा स्रोत के विचारों के स्वरूप मानव जीवन में अवतरित होने के बाद हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों से, संघर्षों से और कठिनताओं से संघर्ष करते हुए साहसिक अभियान अपने अंतःकरण में रख करके साहसिक अभियान की गति को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए से आध्यात्म की कैसे प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में आध्यात्म को जगाने के लिए साहसिक अभियान की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। दोस्तों, जिस प्रकार पर्वतराज हिमालय है, तो हिमालय को देवस्थान के रूप में जाना जाता है, ये सभी जानते हैं। तो हिमालय से न जाने कितने योगियों ने शरण ली हिमालय की कंदराओं में और साधना की, प्रभु आराधना की और कठोरतम कार्य करके, तप करके अपने शरीर को इतना सशक्त और बलशाली बना लिया कि अनेक प्रकार के जो बर्फीली चट्टान थीं, चोटियाँ थीं, उन पर भी उनको किसी प्रकार का शीत या ठंडाई का अनुभव न करते हुए कोई भी प्रकोप उनको नहीं सताता है। यानी हिमालय को ही देवादि देव शंकर का आध्यात्म स्थल माना जाता है, ये सभी को मालूम है। तो दोस्तों, पर्वतराज हिमालय युगों से तपस्वियों का, सिद्धि पुरुषों का और सिद्धि पुरुषों द्वारा अनुप्राणित, युगों से तपस्वियों और सिद्धि पुरुषों का अनुप्राणित स्थल माना जाता है। यही कारण है कि दोस्तों, उस दिव्य क्षेत्र में पहुंचकर वहाँ से पवित्र वातावरण, वहाँ के पवित्र वातावरण के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि काल्पनिक चीज़ों को, इस प्रकार की चीज़ों को हमेशा के लिए निछावर कर, भूल कर दिव्य गुणों के प्रभाव के सामर्थ्य प्राप्त करता है और वातावरण का प्रभाव अव्यक्त रूप से मानव के मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का अवश्यमेव असर उनके जीवन में नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, भारत जैसे देव स्थल पर, भारत भूमि पर, भारत माता के शौर्य पर अनेक प्रकार के शक्ति स्थल, पर्वत की चोटियाँ इसीलिए स्थापित हैं क्योंकि यहाँ का स्थान, वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसीलिए हिमालय को हमारे देश का मुकुट कहा गया है। दोस्तों, तीर्थ स्थान हैं, नदियाँ हैं, नदियों के किनारे हैं, पवित्रता, सुरम्य और सात्विक वातावरण के मानक हैं और हमारे संपूर्ण तीर्थ स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा से हमें हमेशा हमारे जीवन को पवित्र करते हैं। दोस्तों, हम क्षणिक क्षणों के लिए कोलाहल से दूर शांत, एकांत और प्राकृतिक सौम्यता में ग्राम्य अंचल में प्रवेश करने, जब कभी करने का सौभाग्य हमको मिलता है तो शांति का अनुभव हमको होता है।
इन्हीं प्रवृत्तियों को सत्संस्कार से हमारे अंतःकरण में सत्संस्कार भरते हैं, क्योंकि सात्विक वातावरण शुद्धता, सहिष्णुता और नीरवता, इस वातावरण से हमें सहिष्णुता, नीरवता और पवित्रता हमारे अंतःकरण में सहज ही विराजमान हो जाती है। तो दोस्तों, इस दिव्य वातावरण में, ऐसे दिव्य वातावरण में से युक्त जो स्थान हैं तथा अनेक प्रकार के तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मस्तिष्क, तो उनके मस्तिष्क में, मन मंदिर में ऋषियों की जो तप साधना का संचार होता है, वह इन तीर्थ स्थलों की सात्विक भावना से अंकुरित होता है। तो दोस्तों, इसीलिए जो हमारे तीर्थ की विशेष महत्ता हमारे जीवन के लिए है, हमारे देश के लिए है, तो यह ईश्वर के स्वरूप के रूप में हमारे हृदय में जिस प्रकार के भाव संचित करते हैं, ये परमात्मा का हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है। तो दोस्तों, एक साहसिक अभियान है आध्यात्म, क्योंकि आध्यात्म स्वभाव की प्रकृति एवं उच्च प्रकृति के मध्य चलने वाला सतत संघर्ष पथ है दोस्तों, जिसमें अपनी दुर्बलताओं के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ना पड़ता है। जब तक हम अपने अंतर्मन में उस युद्ध को नहीं छेड़ेंगे तो हर पल सजग साधना में निमग्न होना पड़ता है। हम उस पावन भूमि में पहुंचना चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं, उसकी आज़ादी चाहते हैं, जो अभी अनेक प्रकार के लोगों के कब्जे में थी, अनेक प्रकार के षड्यंत्र करने वालों के कब्जे में थी। तो दोस्तों, जैसे हिमालय हमारे देश का मुकुट है, जिस प्रकार के ऋषि मुनि वहाँ पर अपना आध्यात्म को जगाते हैं, तो क्योंकि जन्म जन्मांतरों से पड़ी आदतें, जड़ जमाए संस्कारों के विरुद्ध जूझना हमको पड़ता है। समाज के दोस्तों प्रचलित प्रवाह के विपरीत चलना पड़ता है। वहाँ का परिवेश इस प्रकार का है। सनातन धर्म में इसकी चरम अवस्था को मुक्ति, मोक्षी, कैवल्य आदि नाम से दिए गए हैं। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है। बुद्ध ने जब अपना राजपथ छोड़ करके निर्वाण को प्राप्त किया था, और स्वामी विवेकानंद ने भी दोस्तों आध्यात्म को अनंत आत्मा और अनंत परमात्मा के बीच का संबंध बताया है। अगर हम स्वामी विवेकानंद की किताबों का अध्ययन करते हैं, उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो हमको इस प्रकार का ज्ञान होता है। परमात्मा के साथ अपना सीधा संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसको भिन्न भिन्न धर्मों में अलग अलग नाम से व्याख्यात किया गया है। जैसे गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, ताओ है, यहोवा है, वाहे गुरु है, अनेक प्रकार के नामों से आध्यात्म को संजोया गया है। वह भावातीत भी है, उसमें परमात्मा का ये भाव छुपे हुए हैं और अंतर्यामी भी है। दोस्तों, वह बाहर भी व्याप्त है और अंदर हमारी हृदय गुफा में भी वह व्याप्त है। बस यह एक ऐसा भंडार है दोस्तों,
जो हमारे दिल में छुपा पड़ा रहता है और हमें उसकी सुध नहीं रहती है। कस्तूरी कुंडल बैठे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे। तो हम जो बाहर खोजते फिरते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि दोस्तों, अधिकांश लोग बाहर पसरी पड़ी सृष्टि में अधिक रुचि लेते हैं, न कि उनके रचयिता में। तो यह इंसान तो फितरत है, इंसान की फितरत है, मन की सोच है, और वह सत्य की कद्र नहीं कर सकता है, बल्कि इसकी छाया के पीछे भागता रहता है। तो कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटगलवा में दुनिया देखी, इसको हमको ढूंढना। तो दोस्तों, यह मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह सांसारिक माया के पीछे यात्रा कर परमात्मा रूपी वातावरण सत्य को भूल करके अनेक प्रकार से भटकता जाता है। बहुत कम से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में परम सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं और उसकी चिंता करते हैं। अधिकांश तो चमत्कार के पीछे जगह जगह भागा करते हैं, दौड़ा करते हैं। इच्छाएं होती हैं, मैं आगे लगूं, मैं पीछे जाऊं, मैं पहले पहुंचूं, इस प्रकार के भाव उनके अंतर में विराजते रहते हैं। इसी प्रकार का करते हैं कितने भी ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे। तो दोस्तों, इस दौड़ में भगवान की चर्चा, प्रवचन बहुत होते हैं। कितने लोग प्रवचन करते हैं, गाते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। सब लोग उनके भावों को सुनते हैं, उनके रचनाओं को देखते हैं, उनके चमत्कार को देखते हैं। तो दोस्तों, इस दौड़ में भगवान की चर्चा, प्रवचन बहुत होते हैं। हजारों असंख्य लोग हैं जो भगवान की चर्चा करते फिरते घूमते रहते हैं, अनेक प्रकार के बाहरी आडम्बरों से व्यस्त रहते हैं, आलंगित रहते हैं। तो लिखा पढ़ी भी बहुत होती है, भजन कीर्तन होते हैं, गाना बजाना होता है, लेकिन सही में उनको पाने की गंभीर चेष्टा कितनी होती है। वास्तविक जो अंतरात्मा की चाह है वह हम भीतर से मनन करते हैं, यह विचारणीय है। दोस्तों, यदि होती भी है तो जीवन इतनी विभिन्न अवस्था में नहीं पड़ा होता, वरन जीवन में कहीं शांति, प्रसन्नता और आनंद के प्रसून खिले हुए रहते, आनंद के फूल खिले होते। अगर इतना ही होता तो मानव इतना भटकता है। ईश्वर के प्रयत्न, प्रत्यक्ष दर्शन, भारतीय हो या पश्चिमी परंपरा के हो, धर्म, आध्यात्म एवं दर्शन का आदर्श रहा हो, तो भारत में ऐसे व्यक्ति को योगी कहते हैं और पश्चिम में गुह्यवादी या मिस्टिक कहते हैं। तो योगी या गुह्यवादी परम शक्ति का एकांतिक अभिक्षु होता है। दोस्तों, अनन्य भक्त होता है और ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। जो अनन्य भक्त होगा वह ज्ञान की गूढ़ता तक पहुंचना चाहेगा। तो हालांकि इनकी संख्या गिनी चुनी होती है, बहुत कम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी सत्य को व्यक्त करते हुए हजारों लोगों को, कोई एक पूर्णता की चाह रखता है, कोशिश करता है, और उनमें से कोई एक ही उस सत्य तक पहुंच पाता है। यह हमें गीता में अनेक जगह श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार की रचना की है। वास्तव में दोस्तों, देखा जाए तो मनुष्य प्राय ईश्वर की परवाह नहीं करता है, और वह तो उसकी छाया के पीछे भागता फिरता रहता है। रात दिन राह में गुजरता है और राही एक सुंदर बगीचा मिलने पर उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है, उसको निहारता रहता है, मग्न रहता है। उसे तब तक सुध नहीं रहती है जब तक उसके मालिक से मिला न जाए, यानी ये बगीचा कैसे बनाया गया, कैसे ऐसे फूल खिलेंगे, तो उसे तब तक, यानी वह यही हाल संसार में लिप्त व्यक्ति का होता है जो इसकी चकाचौंध में, इसकी भागा दौड़ में, इसकी प्रतिस्पर्धा में खोया फिरता रहता है। ईश्वर की ओर प्रवृत्ति ही नहीं हो पाता है।
अपने अंतर में ज्ञान का संचार नहीं है और जगह जगह भटकने की हमारे अंतःकरण में अभिलाषा होती है। तो जीवात्मा का सच्चा उद्देश्य दोस्तों सत्य को पाना है। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने भाव हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, सांसारिक चकाचौंध में इधर उधर भटकते रहना और अपने आराध्य इष्ट जीवन ध्येय को भूले फिरना, इस रूप में आध्यात्म और साहसिक अभियान, जैसे पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं, अनेक प्रकार के पर्वतों पर चढ़ते हैं, कठिन कार्य होता है, दुर्गम व्यवस्था होती है, उनके अंदर एक ध्येय होता है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो अपनी पूरी तैयारी से वह तैयारी करके वह उसमें चढ़ने की तैयारी करता है। जैसे शेरपा सिंह थे, वह जो है प्रथम बार जो है वहाँ पहाड़ी पर चढ़े, तो गुरु शिष्य को भी पहले दोस्तों परख करता है कि वह किसके लिए तैयार। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे, हर जगह उनकी परख होती थी। तो उसके तन मन की और उसके जीवन की, उसकी पात्रता की परीक्षा गुरु और शिष्य दोनों की होती है। इसके बाद उचित मार्गदर्शन मिलता है। पर्वतारोही जब पर्वत पर नीची घाटियों के मनोहारी दृश्य को खो सकता है, तो वह चोटियों की भव्यता को निहारते हुए ऊपर चढ़ता रहता है और चोटियों की भव्यता को निहारते हुए ऊपर चढ़ना वह भूल सकता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में जो हमारे रिद्धि हैं, सिद्धि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी हैं, सिद्धियों के आकर्षण होते हैं। अनेक प्रकार के चमत्कारी आकर्षण आज भी दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। कोई लिख करके दिखाता है, कोई सुना करके दिखाता है, अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। तो पथ के अवरोध बनकर सामने खड़े होते हैं। शरीर का दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें, तो सूक्ष्म रूप से दोस्तों हम विचार करें तो शरीर का जाना, हवा में उड़ने की क्षमता आ जाना, दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति का जागना और दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि जो इनसे पार हो जाता है, वही सत्य का ज्ञान पाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रलोभन एक तरह के अग्नि परीक्षाओं की तरह साधक के जीवन में आते हैं और अंतिम समय तक उसे कसौटी पर कसते रहते हैं। बौद्ध धर्म में दोस्तों इसे मार, ईसाई धर्म में शैतान और रामकृष्ण परम हंस ने इसको पाप पुरुष कहा करते थे, जो दुर्बुद्धि के रूप में साधक को किसी भी पल पथभ्रष्ट कर सकते हैं। निम्न प्रकृति कभी भी उभर कर सारे किए धरे पर पानी फेर सकते हैं। दोस्तों देर सवेर हर साधक को इन सूक्ष्म अवरोधों की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और आश्चर्य नहीं कि स्वामी विवेकानंद ने भी शब्दों में धर्म, आध्यात्म मार्ग और ज़्यादातर साधक तो पाखंडी हो जाते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में दिखते हैं। तो कुछ सिद्धियों के मिलने पर चमत्कारी बाबा का रूप धारण कर लेते हैं। कितने लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं जो चमत्कारी बाबा के रूप में घूम रहे हैं, वो विक्षिप्त हो जाते हैं। अंतोगत्वा उनका क्षणिक जीवन रहता है, 5 साल 10 साल चलते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। करोड़ों की माया में उनके जो भक्त हैं उनके पीछे पागलों की तरह घूमते रहते हैं। तो दोस्तों यही स्थिति इन अधीर साधकों की होती है। इसके लिए अपने स्नायु संस्थान को, अपने नस नाड़ियों को, अपने इंद्रियों को, अपने मन संस्थान को और फौलादी बनाना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को सुदृढ़ नहीं करेंगे, लोहे की तरह मजबूत नहीं करेंगे, तब हम इनके पीछे भागते रहेंगे। बहुत कम साधक ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जो क्रमिक रूप में स्वयं की शुद्ध करते हैं,
अपनी पात्रता विकसित करते हैं, आगे बढ़ने की क्षमता होती है, जो स्वयं पर असाधारण नियंत्रण रखते हैं और अवरोधों के पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आश्चर्य नहीं कि हर आध्यात्मिक महापुरुष राह के नश्वर सुखों, कामनाओं, वासनाओं और तृष्णा से बचने की चेतावनी देते रहे। दोस्तों, निसंदेह इसके लिए पर्याय प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। जब तक हमको पर्याप्त रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम ऐसे भागते फिरते रहेंगे। हम अपने अंतर्मन को नहीं जगाएंगे। हमको ने चमत्कार कर दिया, ये कर दिया, सो कर दिया, तुमको पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, तुमको धन संपत्ति दी, कुछ नहीं दिया, तुम्हारे बारे में बता दिया कि जाओ तुम्हारा ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। भटकते रहते हैं, एक के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास, भटकते रहो। इस मार्ग के लिए दोस्तों योग्यता का अभिनंदन करना पड़ता है। अपना निरीक्षण खुद करिए, अपनी योग्यता का अभिनंदन खुद करिए, अपने को पहचानिए। विवेक है, वैरागी है, त्याग है, अनासक्ति है, ऐसे सद्गुणों को आध्यात्म करना पड़ता है। चाहे जो कोई जितना चमत्कार दिखाए, अंततोगता वो चमत्कार कुछ दिन चलता है। परमात्मा के नाम से जो चमत्कार होता है, अगर उसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसको वासनाएं भी वैसी मिलती है, क्योंकि कामनाओं में अटकी नाव आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर हम किसी कामना से करोड़ों रुपया कमाने की वजह से अगर कामना करते हैं और लोगों को भ्रमित करके हजारों किलोमीटरों से लोग आकर के उनके जाल में फंस जाते हैं, तो वह लोग अज्ञान रूपी अंधकार इस संसार में फैला रहे हैं। मैं सभी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग भी हैं जिनको शक्ति है, जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, जिनको आध्यात्म की तरफ रहे हैं, रात दिन परमात्मा का अध्ययन करते हैं। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति जिसको होती है वह संसार के मानों के साथ भटकते हुए नहीं मिलते। तो इंद्रिय संयम, मन की स्थिरता, क्षमता को विकसित करना पड़ता है दोस्तों। बाहर के प्रलोभनों और दबावों में प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं पर श्रद्धा, साथ में गुरुओं की बातों पर असीम आस्था धारण करनी चाहिए। सभी गुरु नहीं होते हैं दोस्तों। तो मुक्ति की तीव्र जो हमको अपेक्षा होती है, वह हमको जागृत करती है। समर्पण का अभ्यास हमको करना चाहिए और एकांत में अपना निरीक्षण करिए। राह में पवित्र मन की साधक का गुरु बनने की इच्छा रखिए। हृदय में स्थित सद्गुरु के निर्देश को सुनने की क्षमता विकसित कीजिए और इसके लिए नियमित ध्यान और अभ्यास और अपने अंतर्मन को जगाने की आवश्यकता है, जो प्रारंभ में सरल नहीं रहती है, कठिन होती है, लेकिन जैसे ही हम अपने इंद्रियों को जगाते हैं तो वह हमको सरल प्रतीत होती है और उसी से हमारा अंतर्मन जगता है और हम किसी प्रकार के भी इस प्रकार के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। धीरे धीरे हम इष्ट में लय होने लगते हैं और धारणा शक्ति विकसित होने लगती है और फिर ध्यान की अवस्था आती है और लंबा अभ्यास, दीर्घकालीन तैयारी अपेक्षित रहती है। एक दिन संवाद की स्थिति बनती है और आनंद का निधर भीतर से फूट पड़ता है और पल पल में जो हमारी कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, उनकी आंधी तूफानों से गुजरने सीधे सीधे वह हमारे समाप्त होने लगते हैं। यही अंतर्ज्ञान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। दोस्तों, यह आध्यात्म पथ हर मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई आध्यात्म पथ पर, लेकिन आध्यात्म के निजी हित को देखते हुए और अनेक प्रकार की धन लोलुपता में रहने के भावों को संचित करते हुए लोगों को दिग्भ्रमित करके भटकाने के कार्यों को, अनेक प्रकार की भीड़ों को इकट्ठा करके जनमानस को के समय का दुरुपयोग करना, बस आवश्यकता गहराई में उतरने की है। सतत अपनी सतह से अंतः सतह से इंद्रियों के सुखों में तैरने के बजाय ब्रह्म के सागर में गोता लगाने का अभ्यास कीजिए और सतत अभ्यास करने से धीरे धीरे अपनी जो अपना अंतर का मानव है वह जगेगा। उसमें विकास का विकसित होने की भावना का संचार होगा
और जीवन की सार्थकता, सच्चे सुख और आनंद को पाने के लिए परमात्मा का, ब्रह्म का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। क्योंकि इसके लिए संसार में अनावश्यक रूप से उलझने, अनंत संभव समय का इंतज़ार करना, क्योंकि स्वयं को समेटते हुए आज अभी से इस महान कार्य में अगर हम जुड़ जाते हैं, हम अपने ध्यान को, अपने अंतर्चित्त को जगा देते हैं, तो हम ऐसी जगह, ऐसे भगवान का स्मरण करें जो महान, विशाल, व्यापक, जो मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों से आगे बढ़कर विश्व मानव के उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए अग्रसर होता है। मानवीय कर्तव्यों के आगे दोस्तों देव कर्तव्यों को वहन करने के लिए तत्पर होता है। ये सब सरस्वती का आशीर्वाद होता है दोस्तों। माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिसको होता है वही इस ज्ञान का संचार कर सकता है, इसकी वास्तविकता को समझ सकता है और इस संसार के भटकते हुए रास्तों से भूल करके सही मार्गों का मार्गदर्शन करता है। वह महात्मा है और महात्मा अपने लिए कभी नहीं सोचता है, विराट के लिए सोचता है, विश्व के लिए सोचता है, वसुदेव कुटुंबकम की सोचता है। वंदे मातरम जिसको ये भाव उसमें संचित होते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना आती है। ऐ निजो पर्वेति गणना लघुचेतसां उदार चैतन्यं वसुदेव कुटुंबकम, यानी अपने लिए नहीं करना, विराट के लिए करना, और अपने लिए जीवित नहीं रहना, विराट के लिए जीवित रहना। यही हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे साहसिक अभियान में जुड़े हुए लोग हैं, वही आध्यात्म के सही शिक्षक हैं, वही नीति निर्धारक हैं, वही हमारे ज्ञान के अंतःकरण को जगा सकते हैं। उन्हीं के भावों के अनुसार दोस्तों जो ज्ञानी लोग जो हिमालय की कंदराओं में अपना रहते हैं, वो कभी भी संसार में जनमानस के आगे नहीं भटकते हैं। उनका ज्ञान अपरंपार होता है, वो परमात्मा की, और कहते हैं हमने ये चमत्कार कर दिया, ऐलान कर दिया, फलान कर दिया। ये सब दोस्तों खिलवाड़ है। मन को विचलित मत करिए, अपने मन को स्थिर रखिए। मेरा तो यही कहना है दोस्तों, अपने अंतःकरण के भगवान को जगाइए, उसी से पूछिए। जैसे मैंने परसों के ब्लॉग में बोला था, चित्त से दोस्तों, चित्र में ही हमारा पूरा जीवन का चित्र लेखा बनता है। वह लेखा के अनुसार जो लेखा जोखा हमारे चित्त में बनता है, पूरे जीवन का, पूरे दिन का जो दैनिक जीवन है वह हमारे चित्त में निर्धारित रहता है। एक एक शब्द, एक एक अंक करके लिखा, हर क्षण का, हर पल का लेखा जोखा हमारे चित्त में होता है। उसी चित्त को हमको जगाना है, उसी में सच्ची भावों का संचार करना है। तभी हम एक साहसिक अभियान के माध्यम से आध्यात्म की सही रचना कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं केवल, मुझे रुचि है, मैं अपने ज्ञान से जितना भी मुझे आता है मैं अपने भावों को, मुझे बड़ा मंच नहीं मिलता है, लेकिन मैं अपने भावों से ऐसे व्यक्त करके अपने भावों को प्रकट करने की मुझे अभिलाषा है, इच्छा है, और उसी का मैं वही भाव में प्रकट करता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, अपने चित्त को जगाइए और सही इधर उधर भटकने से परमात्मा का ध्यान अपने चित्त के अंदर लगाइए। वही परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सबसे बड़ा रास्ता है।